मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम इस दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब, उसका 3 बाब, पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। पर रास्तकारों की रूहें खुदा के हाथ में हैं और अजाब उन्हें ना छुएगा। जाहिलों की निगाह में वो गोया मर गए और उनका इंतकाल बदबख्ती समझा गया, और कि उनका हमसे चला जाना हलाकत की तरह था, लेकिन वो सलामती में हैं। और गो आदमियों के नज़दीक उन्होंने दुख उठाया, तो भी बका उनकी पूरी उम्मीद थी, और थोड़ी सी तादीब के बाद उन्हें बड़ा सवाब हासिल होगा, क्योंकि खुदा ने उन्हें आजमाया और अपने लायक पाया। उसने उन्हें सोने की तरह भट्टी में ताया और उन्हें सोख्तनी कुर्बानी की मानित कबूल किया, और उनके इम्तहान के वक्त वो भूसे में से चिंगारियों की मानित दौड़ दौड़ कर चमकेंगे। वो कौमों की अदालत करेंगे और उम्मतों पर हुक्मरान होंगे, और खुदावंद अबद तक उन पर मुसल्लित होगा। जो उस पर तवक्कुल करते हैं वो उसकी वफा महसूस करेंगे, और उसके वफादार मोहब्बत में उसके साथ रहेंगे, क्योंकि फजल और रहमत उसके बरगज़ीदों के वास्ते है, और वो अपने मुकद्दसों की निगहबानी करेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम, उसका 6 बाब, 3 आयत से लेकर 9वीं आयत तक। क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने मसीह यीशु में इस्तबाग पाया, तो मौत में इस्तबाग पाया। हम मौत में इस्तबाग पाकर उसके साथ दफन हुए, ताकि जैसे मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिंदा किया गया, वैसे ही हम भी नई जिंदगी में कदम मारें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबहत से उसके साथ पैवस्ता हो गए, तो उसकी क़यामत की मुशाबहत से भी उसके साथ पैवस्ता होंगे। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब हुई कि गुनाह का बदन नेस्त हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह के गुलाम ना रहें। क्योंकि जो मर गया है वो गुनाह से बरी किया गया है। बस अगर हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हमें यकीन है कि हम मसीह के साथ जिंदा भी रहेंगे, ये जानते हुए कि मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं, और ना फिर मौत के ज़ेरे इख्तियार ही होने का है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 23, उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बाइस हैं। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी जिंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे, और ज़मानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में रहूंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 6 बाब, 37वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। सब कुछ जो बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो मेरे पास आता है मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा।
क्योंकि मैं आसमान पर से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी पर चलूं, बल्कि उसकी मर्जी पर जिसने मुझे भेजा है। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि हर एक जो बेटे को देखता है और उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।